मेटावर्स टेक्नोलॉजी की दुनिया का जो जाविया है वो 360 डिग्री पे तब्दील कर है। इट विल टर्न द टेबल। हमारे यहाँ ज्यादातर बच्चों की प्रायोरिटी जो है जरूरियात से ज्यादा ख्वाहिशात की प्रायोरिटीज। आप किसी स्कूल कॉलेज किसी फर्स्ट ईयर के बच्चे के सामने आईफोन रखो और लैपटॉप रखो, 85% बच्चा आईफोन उठाएगा। और आईफोन उठाने के पीछे उनका जो रीजन होगा वो सिर्फ इतना होगा कि आई हैव आईफोन एंड ही फील्स दैट इट्स अ सिंबल ऑफ स्टेटस। ये फोर्थ पैराडाइम की वो गलती है जो बाद में हमें ये काटेगी। मेटावर्स आ जाएगा, हम रेडी नहीं होंगे। एग्जैक्टली सर। एक द व्हीकल से कार्टून है, श्रेक नाम है उसका, नीला सा है, वो हमारे पख्तूनख्वा साइड पे एक बंदे ने उस पर वो खरश ब्रश जिनको बोलते हैं, यस यस, उसके साथ चरा होता था। अब आप रियल में ये कार्टून जो अंग्रेज ने बनाए देखेंगे तो आप एंटरटेन भी होंगे और आपको एक मॉरल कंसेप्ट भी मिलेगा। तो हमारे यहाँ लोग क्या करते थे, उस पर गालियां फीड करते थे। एग्जैक्टली, डबिंग कर लेते। और वो डबिंग इतनी डिस्ट्रक्टिव होती थी ना कि उसने कहीं कहीं हमारे माशरे में ऐसे वोकैबुलरी ऐड की ना जिसने माशरे के जो ऑर्गन्स है उसको डैमेज किया। अभी भी यूज हो रहे हैं। मतलब आप अगर देख लें ना कि केला शो, आप दोस्त आपस में बैठे हुए होते हैं, हमारा केला दी नहीं हुआ, हमने बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाई नहीं। आप मेटावर्स के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं? अब अमेज़न बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन जब लोग तैयार नहीं है तो नुकसान कर रहे हैं। पता ही नहीं उनको, बच्चे धड़ाधड़ एडमिशन कर रहे हैं, लाखों रुपया जमा कर रहे हैं, नहीं सीख पा रहे, समझ ही नहीं आ रही बोल क्या रहा है। घर में कंप्यूटर ड्राइंग रूम में रखे, मेहमान आ गए ना तो सबसे पहले उनको ड्राइंग रूम लेकर आते थे, बताते थे कंप्यूटर है ये ईशान के लिए खरीदा है, ईशान इसको इस्तेमाल कर। अच्छा, वो कंप्यूटर के पीछे जो रीजन है वो मालूम नहीं है। कंप्यूटर को घर में रखकर सिंबल ऑफ स्टेटस के तौर पर के भी हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर करते थे। अब अमेज़न ने ये कर दिया कि आज वो पूरी दुनिया में करो। बिल्कुल, आप खरीद लो वियतनाम से प्रोडक्ट और भेज दो वॉशिंगटन डीसी में। नौजवानों की अगर हम बात कर ले तो तालीमी निज़ाम और ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन लर्निंग नहीं है। लेकिन आजकल हम देखें तो सर तो फ्रीलांसिंग है, अमेज़ॉन है, तो बच्चों को, नौजवानों को क्या आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि वो डिग्री की तरफ चले जाएं या डायरेक्ट स्किल्स सीखें और अमेज़ॉन में फ्रीलांसिंग करें, बाकी जो टेक्नोलॉजी के वेबसाइट्स हैं उसके थ्रू वो अर्न भी कर सके और लर्न भी कर सके सर? अच्छा, ये फोर्थ पैराडाइम है, ठीक है। आप कंप्यूटर की जनरेशन की उस फोर्थ जनरेशन, या मैं अपनी जहन में फोर्थ उसको समझता हूँ, जितना मैंने टेक्नोलॉजी को इस खिते में आते हुए देखा, 2020 और 2030 के दरमियान में ये फोर्थ पैराडाइम है। उसपे फिल्में, ड्रामे, गाने, और देवदास और ये तेरा नाम इसी से निकला है। बिल्कुल, हमारे यहाँ ज्यादातर लव स्टोरीज बनती है ना, हमारा माशरा तो इस चीज की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान में हम पाकिस्तानी खुशकिस्मत है कि हमारा जिंदगी गुजारने का जो पैटर्न है वो मजहब है। बरतानिया में ये कंसेप्ट नहीं, वो क्वीन को फॉलो करते हैं, उनके अपने। इसमें मेटावर्स टेक्नोलॉजी की दुनिया का जो जाविया है वो 360 डिग्री पे तब्दील कर है। इट विल टर्न द टेबल। मेटावर्स हमें देखने को मिलेगा उसकी फुल फंक्शंस जो है 2030 तक, जब तक टेक्नोलॉजी 5G आना शुरू हो जाता है, सुपर फास्ट लैपटॉप्स, कंप्यूटर आना शुरू हो जाता है। चश्मा लगा के आप, मतलब है कि पूरी दुनिया में बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ सोशल वर्कर काम कर सकते हैं। इस तरह अमेज़न ने पूरी दुनिया को एक मार्केट दी, कारोबार करो, खरीदो, बेचो। आपको जरूरत नहीं है, पुराने जमाने में लोग जाते थे वो बाहर चाइना जाते थे, प्रोडक्ट बनाते थे, उसकी लोडिंग होती थी, अनलोडिंग होती थी, उधर रात गुजारनी होती थी, वक्त पर इधर गोडाउन में अनलोड करके फिर जाते थे अपनी दुकान के शुरू में रखते थे, एक लिमिटेड डोमेन बिजनेस को मैनेज करते थे। अब अमेज़न ने ये कर दिया कि आज वो पूरी दुनिया में करो। बिल्कुल, आप खरीद लो वियतनाम से प्रोडक्ट और भेज दो वॉशिंगटन डीसी में, लेकिन उसके लिए ना स्किल चाहिए आपके पास। एक मतलब है कि यू मस्ट बी अ बिजनेस माइंड, राइट? अगर आप बिजनेस माइंड नहीं है तो बिजनेस माइंड बन जाए। यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। आपके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। नहीं है तो कम्युनिकेशन स्किल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर ले, ठीक है। आप कंप्यूटर साइंसेस की बेसिक चीजें सीख ले, बुनियादी ज्यादा दूर ना जाए। कीबोर्ड क्या है, इसकी फंक्शन क्या है, इस तरीके से जो मतलब बेसिक चीजें। तो ये फोर्थ पैराडाइम में है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बहुत कम अमाउंट इस लाइन पे है, ज्यादा अमाउंट इससे नीचे। मतलब नन भाई, रेडी वाला, ड्राइवर, सुजुकी, ट्रांसजेंडर को ले, बिल्कुल, ट्रांसजेंडर क्यों नाच रहा है? अगर वो नाच रहा है तो कमा रहा है, आप उसको सब्स्टिट्यूट दो कि इस नाचने से बेहतर है आप
कोई एक स्किल लो और दुनिया पे भेज दो। जो 2020 और 30 के दरमियान के पैराडाइम की बात करूँ, लेटेस्ट, इसमें 3 पैराडाइम पीछे गुजरे हैं और उसमें हमने जुल्म किया। हमने इतना बड़ा जुल्म किए ना कि आज मैं कभी कभी जब देखता हूँ ना ये तेरे नाम और देवदास वाले कैरेक्टर जब माशरे में देखता हूँ तो मैं अफसोस करता हूँ कि जिस वक्त कंप्यूटर आया, ये इसलिए नहीं आया था कि इसमें हम मतलब फिल्में और ड्रामे और गाना देखें और सारी चीजें। तो फोर्थ पैराडाइम में मैं समझता हूँ कि 100 में से 10% हमारे लोग हैं, उसमें लोग काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। जितने भी टेक इंडस्ट्री के अंदर इंडिविजुअल्स हैं, किरदार हैं, कंपनीज हैं, वो सोशल मीडिया पर भी, अपने चैनल्स के जरिए भी, अपनी कंपनीज के जरिए भी मुल्क के अंदर काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ 10% को कवर कर रहा है। प्राइमरी में बहुत ह्यूज ह्यूमन कैपिटल पड़ा हो, प्राइमरी स्कूल्स के अंदर बहुत ह्यूज ह्यूमन कैपिटल। मैट्रिक में ये पूरे पाकिस्तान में, पख्तूनख्वा में आप जाओ तो हर सरकारी स्कूल में कम से कम 1000 बच्चे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है व्हाट इज कंप्यूटर एंड हाउ कैन इट ब्रिंग चेंज इन माय लाइफ एंड हाउ कैन इट अपडेट मी एंड मेक मी अ ग्लोबल सिटीजन। उनको पता नहीं। वही 16 साल तालीम करना है, खींचना है, स्ट्रिच करना है, बाद में अपने टेक्नोलॉजी को देखना है। यानी कि टेक्नोलॉजी पैदा करने का जरिया तो बने ही नहीं है, टेक्नोलॉजी के साथ ही चेंज नहीं हो रहे और बाद में भी चेंज बहुत देर से हो। तो हम तैयार नहीं, 10% है, ओके ये हो रहा है, ये भी अच्छी बात। 90% लोग तैयार हैं और वो तैयार इसलिए नहीं है कि फोर्थ पैराडाइम में भी, यानी कि 2000 और 2030 के दरमियान में भी हमारे यहाँ ज्यादातर बच्चों की प्रायोरिटी जो है जरूरियात से ज्यादा ख्वाहिशात की प्रायोरिटीज। आप किसी स्कूल कॉलेज किसी फर्स्ट ईयर के बच्चे के सामने आईफोन रखो और लैपटॉप रखो, 85% बच्चा आईफोन उठाएगा और आईफोन उठाने के पीछे उनका जो रीजन होगा वो सिर्फ इतना होगा कि आई हैव आईफोन एंड ही फील्स दैट इट्स अ सिंबल ऑफ स्टेटस। ये फोर्थ पैराडाइम की वो गलती है जो बाद में हमें ये काटेगी। टावर्स आ जाएगा, हम रेडी नहीं होंगे। एग्जैक्टली सर, मेरी बात समझ रहे? ये कंप्यूटर दुनिया की पूरी जनरेशन जो है, अगर चार्ल्स बेबेज से आप उठाकर देख लेना, 100 इयर्स बनते हैं कि एक ऐसा मशीन जो लोगों के काम आसान कर दे, स्टूडेंट के काम आसान कर दे, बिल्कुल मेडिकल साइंसेज में आसानी लेकर आए, एजुकेशन में आसानी लेकर आए, इकोनॉमी में आसानी लेकर आए, दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाए, दुनिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दें, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। 100 इयर्स पे चार्ल्स बेबेज ने ख्याल दिया था कि एक मशीन बनाया जा सकता है। बाद में लोगों ने उस मशीन को डिफरेंट अंदाज में बनाते गए। बड़ी तब्दीली 1945 में आई, जब कैलकुलेशन तो वो करता था, डेटा आपका बनाता था, लेकिन मेमोरी में कैसे रखना है उसके लिए वैक्यूम ट्यूब्स बनाए गए 1945। बड़े वो बड़ी हीट करते थे, लेकिन कम से कम एक बुनियाद बड़ी थी एक मशीन की, कैसे आने वाले वक्तों में इंसानियत के लिए आसानियां पैदा करें। यानी कि क्रिएशन की जब जनरेशन ही 100 साल पर हो, वो इंसानी जिंदगी में तब्दीली ना लेकर आए तो क्या लेकर आए। लेकिन हमने 4 पैराडाइम जुल्म किया, बड़ा जुल्म। और एक पैराडाइम का जहाँ पे हमें मतलब है हमें नहीं करना चाहिए था और हमने तोड़ का सबब बने और उस चीज को इस्तेमाल नहीं किया, वो नेगेटिवली कितना हमारे माशरे को डिस्ट्रॉय किया। वो मैं समझता हूँ कि फोर्थ पैराडाइम ये गलतियां ना करें हम, और गलतियों से सीख भी नहीं रहे ना सर। ऐसा ही वैक्यूम ट्यूब्स, फिर ट्रांजिस्टर्स आए, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, फिर वेरी इंटीग्रेटेड सर्किट और फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए। कंप्यूटर गया आखिर में घड़ी तक आकर पहुंच गया। घड़ी में 2030 साल पिछले 90 से लेकर 2000 तक इसमें भी गलतियां की हम। ये 10 साल में कंप्यूटर एक एमएस-डॉस से, मैंने तो एमएस-डॉस से देखा 1992-93 में एमएस-डॉस, फिर विंडो आई। अब मैं कभी देखता हूँ ना कि हमारे यहाँ बड़ी कंपनीज है ना, इसके जो ये ऑनर्स है और इनके जो ये एमएस-डॉस के जमाने वाले जितने भी हैं वो कामयाब, वो कंप्यूटर की जनरेशन के साथ ग्रो हो गए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जनरेशन मूव करती गई, वो लोग हालात के साथ खुद को बदलते गए और उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करते गए, कामयाब। उस दौरान हमने क्या किया कंप्यूटर के साथ, हमने उसको सिंबल ऑफ स्टेटस लिया। घर में कंप्यूटर ड्राइंग रूम में रखे, मेहमान आ गए ना तो सबसे पहले उनको ड्राइंग रूम लेकर आते थे, बताते थे कंप्यूटर है ये ईशान के लिए खरीदा है, ईशान इसको इस्तेमाल कर। अच्छा, वो कंप्यूटर के पीछे जो रीजन है वो मालूम नहीं। कंप्यूटर को घर में रखकर सिंबल ऑफ स्टेटस के तौर पर के भी हमारे पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर, ये बच्चों की जो प्रायोरिटीज थी, यहाँ पे पता ही हमें नहीं चला कि ये हमें क्या चेंज कर सकता है। एमएस-डॉस नहीं सीखोगे तो आगे विंडो की इंपॉर्टेंस का पता नहीं है, विंडो की इंपॉर्टेंस का पता नहीं है, दुनिया के साथ कनेक्टिविटी का पता नहीं, विंडो की इंपॉर्टेंस का पता नहीं है, ऑफिस में, स्टूडेंट लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, किसी भी इंडस्ट्री में उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके
अपनी खिदमत बनाकर बेच नहीं सकते, अपने आप को प्रोडक्टिव नहीं बना सकते। गेम्स खेलते थे, मूवीज शादियों के रिकॉर्ड करके रखते थे, नहीं समझे ना? अब 2000 से 2010 तक एक पीरियड, उसमें वो श्रिक नाम है वो काला सा जो होता था, इसके साथ चरा होता था। गेम की बात करें सर? नहीं, वो एक देवहेकल से कार्टून है, श्रिक नाम है उसका, वो नीला सा है। वो हमारे पुख्तनख्वा साइड पे एक बंदे ने उस पर वो खर्श फ्रश जिनको बोलते हैं, हाँ यस यस। उसके साथ चरा होता था। अब आप रियल में ये कार्टून जो अंग्रेज में बनाए देखेंगे तो आप एंटरटेन भी होंगे और आपको एक मॉरल कंसेप्ट भी मिलेगा। तो हमारे यहाँ लोग क्या करते थे, उस पर गालियां फीड करते थे। एग्जैक्टली, डबिंग कर लेते। और वो डबिंग इतनी डिस्ट्रक्टिव होती थी ना कि उसने कहीं कहीं हमारे माशरे में ऐसे विकैबुलरी ऐड की ना जिसने माशरे के जो ऑर्गन्स है उसको डैमेज किया। अभी भी यूज हो रहे हैं। मतलब आप अगर देख लें ना कि केला शो, आप दोस्त आपस में बैठे हुए होते हैं, हमारा केला भी नहीं हुआ, केला शो, एक आप दोस्त के साथ बैठे हुए हैं और वो आपसे खफा हो जाए किसी बात पे, चला जाए यार बस दफा हो जाओ, तो पठान कहते हैं कि केला शो। केला हो गया का मतलब क्या है? बनाना हो गया। व्हाट डज इट मीन? दैट्स नॉट गुड। ये स्लैंग वर्ड है माशरे की, ये हमारी लैंग्वेज को यहाँ पे ऐड कर। पेशावर में हमने क्या किया, हम पश्तून में हम खुद ने हमने क्या गलती की, उस पर डबिंग करके उसमें चरा और अजीब सी लैंग्वेज और सेंस ऑफ ह्यूमर डाल के डिस्ट्रॉय। फिर पश्तून के कुछ ड्रामे ऐसे बनाए गए, आज देखें हमारे अपर लेवल पे आपको माशरे में ज्यादातर खून खराबा और स्वरा और बदला और इंतकाम और एक के बदले दो और पेगोर और ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसने माशरे की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आप हमारे पाकिस्तान की इस तरफ भी हो सकते हैं, ज्यादा डीप नजर मेरा उस तरफ है कि हमारी ज्यादातर अदालतों में कुछ केसेस और थानों में कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो हमने कंप्यूटर जिसने हमारी तकदीर बदलनी थी, जिसने हमारे, मैं समझता हूँ कि जिंदगी का सोशल लाइफ, एजुकेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरी लानी थी, उसमें फिल्में, ड्रामे, गाने और ये देवदास और ये तेरा नाम इसी से निकला है। बिल्कुल। हमारे यहाँ ज्यादातर लव स्टोरीज बनती है ना, हमारा माशरा तो इस चीज की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान में हम पाकिस्तानी खुशकिस्मत है कि हमारा जिंदगी गुजारने का जो पैटर्न है वो मजहब है। बरतानिया में ये कंसेप्ट नहीं है, वो क्वीन को फॉलो करते हैं, उनके अपने एक वैल्यूज है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मजहब के साथ जीते, मजहब के साथ जीते। हमारे मजहब में ये चीजें नहीं थी। हमने ये जुल्म किया 2010 और 2000 और 2010 के दरमियान। बिल्कुल। हमने बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाई नहीं। आप मेटावर्स के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं? अब अमेज़न बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन जब लोग तैयार नहीं है तो नुकसान कर रहे हैं। पता ही नहीं उनको, बच्चे धड़ाधड़ एडमिशन कर रहे हैं, लाखों रुपया जमा कर रहे हैं, नहीं सीख पा रहे, उसको समझ ही नहीं आ रही बोल क्या रहा है, क्योंकि उसको विंडो की जनरेशन, कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस और वो मोटिवेशन नहीं है उसके। अच्छा, 2010 से 20 के दरमियान भी बड़ा जुल्म फिर हुआ है उसमें। तो फिर ये मोबाइल जो है ये कंप्यूटर डेस्कटॉप से हाथ तक पहुंच गया, इंटरनेट। बिल्कुल। पहले आप एक जगह पर होते थे, सीपीयू होती थी, मॉनिटर होता था, वो बटन दबा के चुस्त मारता था ना, बड़ा सा मॉनिटर, और फ्लॉपी डिस्क के बाद फिर डीवीडी और यूएसबी तक आ गया, क्यूआर तक आ गई है चीज, अब मोबाइल तक आ गई चीज, अब हाथ तक आ गया, हर बंदा ग्लोबल सिटीजन। फिर भी आप अगर देख लें हमारे नौजवानों की प्रायोरिटीज, तो आपको 80% डांसर्स मिलेंगे, बिल्कुल सर, टिकटॉकर्स मिलेंगे, लड़के हैं सफेद किए हुए, चेहरे को सुर्खी लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, ऐसी चीजों में एंगेज है जो बच्चे को डाइवर्ट कर रहा है उन चीजों की तरफ जिनका हासिल कुछ भी नहीं। आप मेरी बात समझ? बिल्कुल। हमारा माशरती ढांचा और वो भी फैल रहा है, मतलब है कि फहाशी फैल रही है। फहाशी मुल्क को तबाह कर देती है। निगाह की हिफाजत बहुत जरूरी है एक नौजवान के लिए, ताकि उसकी फोकस अपनी मकसद पर हो, मंजिल पर हो, और वो मंजिल माशरे में एक अच्छा चेंज लेकर। इन 3 पैराडाइम्स में जो हमने किया, अब उसका खमियाजा यही हम भुगत रहे हैं कि सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रहे हैं और 90% लोग उससे नीचे हैं। लिहाजा मुल्क के अंदर मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज जब जन्म नहीं लेती। आज से कुछ दिन पहले ये कुछ तस्वीरें वायरल है, आपने इस्लामाबाद में देखा है कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल के लिए 30,000 लोग हैं। वो तस्वीर मैंने देखी, मेरे जहन में था ह्यूज ह्यूमन कैपिटल, काफी ह्यूज। आप यकीन करें, यही तो वो चीज है जो दुनिया के पास नहीं। बिल्कुल, यही वो चीजें जो दुनिया के पास। We just need to train them, we just need to craft them, we just need to drop them, we just need to give them a direction, और उस डायरेक्शन के लिए बनाने के लिए वसाइल और माहौल देकर पूरी दुनिया में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बिलियंस एंड बिलियंस में अपनी फॉरेन रिजर्व जो है वो हम कैश कर सकते हैं। बिलियन एंड बिलियन फॉरेन रिजर्व जो है हम मतलब है पाकिस्तान की बढ़ा सकते हैं इन्हीं की ट्रेनिंग कर। बिल्कुल सर। अप्लाइड स्टडीज में लाके इसको शॉर्ट सॉफ्ट स्किल सिखा के, इनको मतलब है डिफरेंट चीजें सिखा। लोगों के रुझानात नहीं है इस तरफ।